एक लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूं। इश्यूज बहुत सारे हो गए हैं। बीच में लोगों को पसंद नहीं था मेरा बोलना, मेरा वीडियो बनाना, मेरा आगे आना। मैंने आराम किया था, मैंने किया नहीं ये सब काम। नंबर 1, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा के ऊपर मैं पहले बोलूंगा। सरकार ने नई शिक्षा नीति में, जब ये नई शिक्षा नीति आई थी तो मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से लिख रखा है कि संस्थानों को स्वायत्त बनाया जाएगा, ऑटोनॉमस। इसका मतलब संस्थान अपना खर्च अपने आप निकालेंगे। इसका मतलब सारा खर्च पढ़ाई का बच्चों के ऊपर आएगा। बच्चों के ऊपर सारा खर्च आएगा तो पढ़ाई बहुत महंगी हो जाएगी। ये नई शिक्षा नीति जब आई थी मैंने तभी से जो इसके ऊपर बात करनी शुरू की थी और मैंने बहुत बार इस पर बोला भी था। उस काम को इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार ने अब की बार कह दिया था कि इस सेशन से सरकार यूनिवर्सिटियों को पैसे नहीं देगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट नहीं देगी और कर्ज देगी। यूनिवर्सिटी छात्रों की फीस बढ़ा करके अपना कर्ज पूरा करेंगी, अपना खर्च निकालेंगी, तो छात्रों की जो फीस है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़नी तय है। अगर इतनी महंगी फीस हो जाएगी तो आम बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। पहले ही फीस बहुत महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो बहुत लोग पढ़ाई से दूर हो जाएंगे और शिक्षा एक विशेषाधिकार हो जाएगा कि जिनके पास पैसे हैं वे पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 15 साल हो गए नो डिटेंशन पॉलिसी को। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पढ़ करके बच्चे जो है 12वीं पास करके ग्रेजुएशन करके हमारे पास आ रहे हैं। उनका हाल क्या है, आईसीएस के स्टूडेंट्स को मैं जो बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। अब आप लोग जो है इस बात को देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी से सरकार ने छात्रों के अंदर, किनके पास डिग्री तो हो पर ज्ञान ना हो, इन लोगों के पास क्वालिफिकेशंस हो लेकिन नॉलेज के नाम पर जीरो, नो डिटेंशन पॉलिसी। और फिर जो रही खई कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। नो डिटेंशन पॉलिसी में ना फेल करना, ना बच्चे को पीटना, ना उसको धमकाना, ना कुछ भी करना। जब बच्चे पर कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? और बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया और नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। जिस प्रकार से मैकाले शिक्षा नीति थी, उनका जो है एक विचार था कि हमें पढ़े लिखे काले अंग्रेज पैदा करने हैं, जो शक्ल सूरत से होंगे भारतीय लेकिन वैसे होंगे अंग्रेज काले। अब यही हाल उसके ऊपर चल रहा है। शिक्षा के ऊपर हर एक जिंदा आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए। हमने उठाई, वीडियोस बनाए, ट्विटर पर लगाए और अलग अलग ग्रुप्स में भी उसको शेयर किया। अब की बार के लिए नई शिक्षा नीति का ये प्रावधान रोका गया है। अभी कुछ राहत है लेकिन ये परमानेंट थोड़ी रोका गया है। शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हर एक नौजवान को, देश के हर एक नौजवान को आवाज़ उठानी चाहिए। वरना 2-4 साल बाद तब क्या कहेंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या बताएंगे कि जब रेलवे बिक रही थी हम चुपचाप बैठे थे, जब जहाज बिक रहे थे चुपचाप बैठे थे, जब एयरपोर्ट बिक रहे थे, रेलवे स्टेशन बिक रहे थे, चुपचाप बैठे थे। जिस टाइम पर पावर जनरेशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, कोयला, ट्रेन सब बिक रहे थे, अडानी को दिए जा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? उसी टाइम पर जब शिक्षा बिक रही थी तो हम क्या कर रहे थे? तो आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगती हैं। जैसे इतिहास जवाब मांगता है महात्मा गांधी से कि उसने भगत सिंह और उसके साथियों को क्यों नहीं छुड़वाया, ऐसे ही इतिहास हम आप लोगों से जवाब मांगेगा कि जिस टाइम पर यह सब बिक रहा था तब हम क्या कर रहे थे। एजुकेशन पर आवाज उठानी चाहिए। नंबर 2, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। 2019 में निकली हुई भर्तियां भी पेंडिंग है। आज मैंने जो है ट्विटर पर जो है उस पर लगाया था, क्या नाम है, स्टेटस पर एक लिंक, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी, सीएम हरियाणा सरकार, कह रहे हैं कि 3 महीने में भर्तियां पूरी कर देंगे। 3 साल हो गए हैं, भर्तियां पेंडिंग हैं। पुलिस की भर्ती, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारा सब कुछ होने के बाद भी भर्तियां पेंडिंग हैं। एसआई की भर्ती है, फीमेल कांस्टेबल है, सब भर्तियां पेंडिंग है। उसके अलावा कोई भर्ती हुई ही नहीं है। तो पुलिस की भर्ती में सरकार कब रिक्रूटमेंट देगी? इसके लिए आप लोग क्या समझते हो कि घर पे बैठे बैठे ऐसे ही लगा लेंगे, या आप लोगों को आगे आना पड़ेगा? तो मैं जो है तैयार हूं, परिमल कुमार, इस मसले को भी उठाते हैं और प्रदर्शन करते हैं हर जगह पर, ऑल इंडिया लेवल पर,
जो एक कहानी चल रही है, नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 जो भर्तियां पेंडिंग है, लंबित हैं, बहुत लंबे समय से उनको पूरा किया जाए। सीईटी का एग्जाम है और जो बाकी भर्तियां हैं उनका टाइम टेबल दिया जाए और एक फिक्स कैलेंडर होना चाहिए पूरे साल का, कि जो सरकार जो फिक्स कैलेंडर जो है करे और इस हिसाब से फॉर्म निकलेंगे, रिजल्ट आएगा, एग्जाम होंगे, सारी चीजें फिक्स। जब ऐसा करने के लिए आगे आओगे तो बात बनेगी। लगातार मेरे से जो है बच्चे संपर्क कर रहे हैं कि कोर्ट केस कर दिया गया, कोर्ट केस में 5-6 महीने के आगे जो है 2-3 महीने के आगे की डेट्स दी जा रही है। इस प्रकार से तो मामला चला जाएगा और बिल्कुल चला जाएगा भाई। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो ना सीईटी का एग्जाम होना है, ना पुलिस वाली रिक्रूटमेंट होनी है, ना सेंट्रल लेवल पर एसएससी वाली जो है रिक्रूटमेंट होनी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हमें जो है ये सब चीजें चाहिए तो हमें आगे आना पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेस्ट को जो है करते हैं ऑर्गेनाइज, हर जगह पर आवाज उठाते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सोचते हैं कि हाँ ये सब करना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसे लोगों तक भी भेजो इस वीडियो को जो लोग कह रहे थे कि ये पानी मार है, ये सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। मैंने उनको मौका दिया, उन्होंने क्या कर लिया। जो ये बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग थे, आजकल किस बिल में है, कहीं पर कोई दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताना। आर्मी भर्ती के लिए लगातार बच्चे सड़कों पर जा रहे हैं, जवान बच्चे सड़कों पर बिना नेतृत्व जाएंगे, कहीं पर हिंसा होगी, तोड़ फोड़ होगी, बच्चों पर केस बनेगा, किसी के ऊपर लाठी गोली चार्ज होंगी, तो फिर उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा। सरकार सुन नहीं रही है। कभी हिसार में प्रदर्शन हो रहा, कभी रोहतक में हो रहा, कभी जींद में हो रहा, कभी पानीपत में हो रहा है, हर जगह पर अलग अलग जगह पर जो है इस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रॉपर पूरे हरियाणा में अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीक में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। 1-2 दिन में जो है एक और वीडियो बना करके वो देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो ये नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उन तक ज़रूर पहुंचाना कि भाई साहब बिल से निकलो, ज़रा कुछ करके दिखाओ। और नहीं तो इस भालू को जो बोलते थे और जो इसको पानी मार बोलते थे और जो कुछ ये है, तो मैं बच्चों तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, तुम्हारे आगे चलने को तैयार हूँ। इस बात को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीक में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, बढ़िया वाला। तब तक तुम लोग अपने सभी साथियों को बता दो कि पेपर पास करके घर बैठे रहोगे, अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अपने साथियों के साथ, बाकी लोगों के साथ मिल करके और बढ़िया लेवल का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं।